जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, तक गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का डेली मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो जैसे कि स्टार्टिंग में समझ नहीं होती है संगत जी के सत्संग शेयर करने को ही शुक्राना बोलते हैं, तो मुझे भी नहीं पता था संगत जी। तो ऐसे ही पहले मैं इंस्टा पे फॉलो करती थी गुरुजी को, तो उसमें मैसेजेस फ्लैश होते थे और उसमें अक्सर ये लिखा आता था कि ये वाला सत्संग सुन तो तेरा ये वाला कष्ट दूर हो जाएगा और ये वाली प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो मैं उस मैसेज पे टैप करती थी, उस मैसेज पे टैप करती थी संगत जी, तो कुछ भी नहीं होता था। तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होने लगी संगत जी के सत्संग कैसे सुनूं मैं गुरु जी का। तो ऐसे ही सोचते सोचते बस सोचती रहती थी, पर अपने आप ही एक दिन फेसबुक पे भी मैंने गुरु जी का मैसेज देखा और उस पर लिंक देखा कि इसमें लिंक भी दिया हुआ है। तो मैंने वो टैप करा तो उसमें शुक्राना सत्संग संगत जी का, किसी आंटी का, बहुत से ऐसे लोगों का सुना तो पता चला कि इस तरह से सत्संग, शुक्राना सत्संग से शेयर किया जाता है संगत जी। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो कोई भी भूल हो जाए, शब्दों का कोई हेर फेर हो जाए, इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जब स्टार्टिंग में मैं संगत जी, मेरी एक फ्रेंड आंटी हैं, उनके थ्रू मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई। उनका सलोन है। पहले तो मैं वहाँ ऐसे ही एज अ क्लाइंट जैसे जाया करती थी। तो उनके सलोन में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। जब स्वरूप देखा संगत जी, तो मन में ही विचार आया कि कौन है ये, कौन से गुरुजी हैं। मतलब कभी ना देखा ना कभी सुना, तो माफ़ करना संगत जी। तब तो मैंने यही सोचा कि जैसे गुरुजी होते हैं कई जो व्याख्यान करते हैं, और मतलब स्वामी जैसे होते हैं, तो कोई गुरुजी होंगे। तो मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में कि ये कौन से गुरुजी हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही जब भी मैं उनके सलोन जाती थी तो उन्हें अब किसी से, हमेशा कभी किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुनती थी कि गुरुजी हैं ये। ऐसे ही धीरे धीरे सुनते सुनते पता चला कि बड़े मंदिर है जहाँ ये गुरुजी हैं। तो संगत जी, मैं सोचने लगी कि बड़े मंदिर कौन सा होगा, कैसा होगा। बस मन में ही सोचती रहती थी। मैंने कभी उनसे, आंटी फ्रेंड से, उनसे पूछा नहीं कि क्या है कैसे है। बस उनकी बातें, उन्हें फ़ोन पे बातें करते हुए सुनती रहती थी। तो पता चला एक बार ऐसे ही वो किसी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि किसी के यहाँ गुरुजी का सत्संग था, तो वहाँ पे अमृत वर्षा हुई, शहद वर्षा हुई संगीत जी। तो मैं सोचने लगी कि शहद वर्षा कैसी होती होगी, ये शहद वर्षा आज के टाइम में साक्षात लाइव ऐसे शहद वर्षा किसी के यहाँ हुई, तो ये तो बहुत चमत्कार है संगत जी। कभी नहीं देखा, कभी सुना नहीं, तो कैसा होता होगा। तब भी संगत जी मैं मन में सोचती रही कि कैसी होगी ये शहद वर्षा, कैसी होगी। तो बस मैं उनको बात करते हुए सुनती थी संगत जी, तो बस मन में ही सोचती रहती थी, क्योंकि मैं उनके इतना तब तक क्लोज़ नहीं थी कि मैं उनसे पूछूं। और संगत जी, मेरी किसी से इतनी बात करने की और इतना जल्दी फ्रैंक होने की मेरी आदत भी नहीं है कि मैं एकदम से पूछ लूं। तो धीरे 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 जैसे उनसे कांटेक्ट बढ़े और
से बातचीत बढ़ी संगत जी, तो पता चला। तो एक दिन उनके घर, मैंने उनके पास संगत जी किटी डाली हुई है, तो एक दिन किटी की पेमेंट देने मैं उनके घर गई। अब संगत जी देखिए कैसा संजोग बना। जब कहते हैं ना गुरु जी की जब कृपा होनी होती है तभी होती है, तो कहीं ना कहीं मैं गुरु जी से कनेक्ट हो चुकी थी मन ही मन अपने अंदर, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा था कि क्या है, कैसे है, कौन है। तो बस मन में विचार चलते रहते थे और मैं भी देख रही थी, मतलब चुपचाप उनको सुनती थी, अपनी फ्रेंड आंटी को। तो जब मैं उनके घर गई सुबह किटी की पेमेंट देने, तो जैसे ही मैं उनके लिविंग रूम में एंटर करा संगत जी, सामने गुरुजी का येल्ले चोले में इतना बड़ा स्वरूप रखा हुआ था संगत जी। और शायद उनके घर एक आध दिन पहले सत्संग हुआ था, तो वो उसी हिसाब से उनका घर सजा हुआ था, सब येलो फ्लावर्स, येलो चोला, और ऊपर गद्दी सब येलो येलो, सब ऐसे था। और ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं, देख के मुझे, मेरी आँखों को, मेरी आइज़ को इतना सुकून मिला संगत जी के, बस मैं देखती ही रह गई वहाँ बैठी हुई। और मैंने उनको, फ्रेंड आंटी को बोला भी कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि मैं इनको निहारती रहूं और देखती रहूं। तो जब मैंने ये बोला संगत जी, तो शायद उनको, फ्रेंड आंटी को ये समझ आ गया, क्योंकि वो तो पहले से ही गुरुजी की संगत थी, तो शायद उनको समझ आ गया कि ये गुरुजी से मतलब कनेक्ट हो गई है। और उनसे मतलब क्या कहूँ मैं, क्यूरोसिटी हो रही थी मुझे, और एक तरह से मतलब गुरुजी से अट्रैक्ट हुई कि हाँ ये कौन है। फिर संगत जी ऐसे ही हम दो, हमारे, मेरे और उनके फ्रेंड आंटी के जो हैं फ्रेंडशिप हो गई, और आना जाना हुआ, और धीरे धीरे पता चला कि ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं और ऐसे ऐसे है, और मैं उनसे जुड़ती गई। तो 2 साल पहले की बात है ये संगत जी, जो मैंने बताया अभी आपको। फिर ऐसे ही अ, हुआ कि अब इंस्टा पे मैसेजेस आने लगे, मैं फॉलो करने लगी, तो वो मैसेजेस जो हैं संगत जी मेरी प्रॉब्लम्स से और मेरे जो मन में उलझन चलती थी माइंड में, उस सब से रिलेटेड होते थे। उनके जवाब होते थे, सॉल्यूशन, या मतलब गुरुजी तसल्ली देते थे कि कुड़िए तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे संगत जी बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ कोई है मेरे लिए। तो धीरे 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 मैं मैसेजेस फॉलो करती रहती थी संगत जी। तो उसमें फिर आता था कि आज तुझे मयूर रूप में दर्शन होंगे। तो उस दिन जो है संगत जी अचानक जू जाने का प्रोग्राम बना, और वहाँ पर देखा, मोर को देखा मयूर रूप में, तो मुझे याद आया कि सुबह ये मैसेज आया था। पर फिर भी संगत जी माफ़ करना, कहीं न कहीं मेरे मन में ये डाउट भी था कि ज़ू तो आना ही था, तो मयूर ने दिखना ही था। तो मैंने कुछ नहीं कहा, और मेरे मन में बस ये थॉट आया और बस चुप हो गई, हम वहाँ से घूम के आ गए। फिर संगत जी मैसेज आते थे कि मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूँगा, मैं तुझे तितली स्वरूप में दर्शन दूँगा, बहुत बार ये मैसेज आए। फिर एक दिन मेरा अचानक यहाँ शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ जाने का मेरा बना संगत जी, कुछ मैंने प्रवाहित करना था। तो अब गुरु जी की कृपा होनी थी और उन्होंने दर्शन देने थे उनके, गुरु जी के उसमें तो सब कुछ तय है संगत जी, उन्होंने हमारे लिए सब सोच रखा है कि क्या होना है, कैसे होना है। तो बस मैं मंदिर गई वहाँ, वो शिव जी के मंदिर। और संजोग की बात देखिए संगत जी, जिस दिन मेरा जाने का था उस दिन मंडे था, शिव जी का दिन था। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने पहले से सोच रखा था कि मैं मंडे को ही जाऊंगी। बस सुबह जैसे ही काम से फ्री हुई तो मैंने सोचा कि आज चलती हूँ मंदिर और प्रवाहित कराती हूँ। तो जब मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे ध्यान आया कि देखो आज तो मंडे है,
शिव जी का दिन है और गुरु जी का भी है। और रास्ते में ये थॉट आया कि मैं मतलब गुरु जी से कनेक्टेड हूँ, तो दोनों चीज़ें हो गई। मैं शिव जी के मंदिर भी जा रही हूँ, और जैसे ही मैं मंदिर पहुँची, मंदिर की सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो मुझे बटरफ्लाइज़ के 3-4 बटरफ्लाइज़ मेरे अराउंड घूम कर गई। और जब मैंने ये देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। आज फर्स्ट टाइम मुझे उस दिन गुरुजी के दर्शन हुए, और मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। और तब से जो है मेरा गुरुजी पर ये विश्वास, मेरा और मेरी आस्था पक्की हो गई कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। तो इस तरह कई बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने दी हैं। डेली वो तो ब्लेसिंग्स देते हैं, बताते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, बुरा करने से भी बचाते हैं, पर शायद हम उस टाइम समझ नहीं पाते, और बाद में जाके समझ आता है कि हाँ, गुरुजी हमें ये बोल रहे थे, तो उस बात का ये मतलब है। इस तरह से एक दिन मुझे सुबह अचानक से गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए, मेरे बच्चे, आज मैंने तुझे 777 की ब्लेसिंग दे दी है। तो संगत जी, पहले मुझे नहीं पता था कि 777 की ब्लेसिंग क्या होती है। बस मैं मैसेजेस पढ़ती थी तो होता था कि हाँ, कुछ होता है। 777 की ब्लेसिंग क्या होती है नहीं पता। तो फिर ऐसे ही बात बात होती थी, कहीं जाते थे जिन आंटी, पता चला कि धीरे धीरे 777, हाँ, नहीं संगत जी, मैंने मोबाइल में जब सत्संग सुनने स्टार्ट करे तो पता चला कि 777 की ब्लेसिंग होना मतलब ऐसे पता चलता है कि आपने कोई 777 की कोई गाड़ी देखी, तो इसका मतलब वो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, तो वो 777 की ब्लेसिंग है। तो जिस दिन मुझे ये मैसेज फ्लैश हुआ कि आज मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा, मॉर्निंग में जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो फर्स्ट मैसेज यही था। उसके बाद फिर संगत जी, हमने कहीं जाना था, मैंने अपने हस्बैंड अंकल के साथ अपने आउट ऑफ टाउन। तो जब हम जैसे ही वहाँ पहुँचे जिसके घर जाना था, तो मैंने वहाँ पे 777 की गाड़ी फर्स्ट टाइम संगत जी मैंने खड़ी देखी। तो मुझे ध्यान आया कि आज ही गुरुजी ने मुझे ये कहा था, और गुरुजी ने आज मुझे दर्शन दिए हैं और ब्लेसिंग दी है। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी के गुरुजी मेरे साथ हैं। और तब से संगत जी मुझे अक्सर, ऑलमोस्ट एवरी डे, मुझे जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखती है। संगत जी, अब मैं अपना मेन जो शुक्राना सत्संग है वो बताना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो हम उस दिन जो हैं बाहर थे, शहर में नहीं थे। पापा और हम एक ही शहर में रहते हैं, लोकल है। तो हम बाहर थे और वहाँ से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मेरी मम्मा का फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी, क्योंकि पहले भी मेरे पापा का कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत बार। और अभी जो हुआ एक्सीडेंट, उससे 6 महीने पहले ही अक्टूबर में भी हुआ था। तो संगत जी, बहुत घबराहट हुई कि मुश्किल से पापा अभी रिकवर हुए थे, और अब फिर से उनका एक्सीडेंट हो गया है, और ज़्यादा सिवियर हुआ था। तो संगत जी, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। हम रात को 8 बजे के करीब हॉस्पिटल पहुँचे, तो पता चला कि ज़्यादा प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने कहा कि उनके पैर में रॉड डलेगी और सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ठीक है संगत जी, कोई बात नहीं, जीवन है, कभी दुख है कभी सुख है, आता रहता है। लेकिन वो सर्जरी एक बार नहीं हुई, पोस्टपोन हुई, दूसरी बार नहीं हुई, पोस्टपोन हुई। क्योंकि जब सेकंड टाइम पोस्टपोन हुई तो संगत जी, पापा का बीपी भी बहुत रेज़ हो गया था, शूट कर गया, और शुगर भी बहुत ज़्यादा, जबकि उनको पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि ये बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मैं ये अपना सत्संग शेयर करूँ, शेयर करूँ, शेयर करूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आज सब कुछ इकट्ठा।
तो सेकंड टाइम सर्जरी के बाद संगत जी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई और ये भी पता चला कि उनकी जिस पैर की सर्जरी होनी है उस साइड की उनकी किडनी भी श्रिंक हो गई है और रॉड डलनी है, तो इस वजह से उन्हें एनेस्थीसिया भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर देंगे तो उससे हार्ट अटैक के भी चांसेस हैं। तो संगत जी बहुत ज़्यादा मन उदास हुआ और मैं अपने मम्मी पापा की अकेली बेटी हूँ संगत जी। तो मुझे हुआ कि अब क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, बहुत परेशान हो गई और बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। लेकिन मैं घर आके बहुत रोई संगत जी, गुरुजी के आगे बहुत रोई कि गुरुजी आप सब ठीक कर दो, आप सब ठीक कर दो। इतने दिनों से गुरुजी के मैसेजेस तो आ रहे थे कि सब ठीक होगा, मैंने तेरी फैमिली को ब्लेस कर दिया है, तो चिंता ना कर, शुक्राना गुरुजी। लेकिन फिर भी मन में एक था। एक दिन गुरुजी को बोला मैंने कि गुरुजी आप मेरी पूरी फैमिली के लिए तो ब्लेसिंग्स दे रहे हो, लेकिन जो आजकल मेन टेंशन चल रही है, मेरे पापा एडमिट हैं हॉस्पिटल में, उसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं बता रहे हो। और हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि लड़की के माँ बाप फैमिली नहीं होते हैं, लड़की का ससुराल अलग और माँ बाप का घर अलग। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप किसके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हो, इसमें मेरे पापा का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, नेक्स्ट डे जब मैंने फर्स्ट सबसे पहले मोबाइल खोला तो सबसे पहला मैसेज यही आया कि कुड़िए चिंता ना कर, तेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, सारी रिपोर्ट्स ठीक आएंगी और सब ठीक हो जाएगा। तो तब जाके संगत जी मुझे तसल्ली हुई और मुझे शांति पड़ी कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। और उसके बाद से संगत जी 1 महीना मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट रहे और 1 महीना मैं डेली जाती थी उनका लंच लेके, क्योंकि मम्मा भी मेरे साथ वहीं साथ में थे पापा के, तो दिन में लंच लेके मैं डेली जाती थी। और संगत जी आप यकीन मानोगे कि उस दिन से मुझे डेली रास्ते में जाते हुए या आते हुए 777 की गाड़ी दिखाई देती थी और गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते थे कि वो हमेशा मेरे साथ है, अंग संग सहाय हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। हर संगत जी गुरुजी की कृपा से थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ और इतना अच्छा हुआ संगत जी कि उनकी रॉड नहीं डली, ऊपर से ही कोई जाल आता है वो लगाया उन्होंने पापा के पैर में, जिसकी वजह से अब दोबारा उनकी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। संगत जी अगर रॉड डलती तो सर्जरी दोबारा करनी पड़ती रॉड डालने के लिए, लेकिन अब जो है सर्जरी दोबारा नहीं होगी और सब कुछ अच्छे से हो गया और अब मेरे पापा भी अच्छे हैं और धीरे धीरे रिकवर